कभी जेल भेज देते हैं, कभी बंद कर देते हैं, कभी अरेस्ट कर देते हैं, डिटेन कर देते हैं, कभी यहाँ से पकड़ के दिल्ली छोड़ के आते हैं और ये कहते हैं लोकतंत्र है यहाँ। मैं आपसे कहने आया हूँ, आप अपनी एकता और ताकत बना लो और एक बार मुझे इस लड़ाई को लड़ने का मौका दो। ये लड़ाई मेरी इसलिए है क्योंकि मैं इस दर्द को समझता हूँ। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और हमारे साथी और हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूँ। मूर्ति के लिए बधाई, लेकिन लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी? मूर्ति से, विचारों से? बताओ। विचारों से। तो विचारों में साथ दोगे नहीं दोगे? बताओ। जब आप विचारों में साथ दोगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, बड़ी गंभीरता सुनना है बात। हमारे अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, हंसराज जी कहाँ हैं? ये बैठे हैं, सरपंच जी पूर्व। देखो, मैं आपको एक बात, जिस कौम के पास राजनीतिक शक्ति नहीं होती ना, उसका बताऊं क्या होता है। आज के दिन 73 गुर्जर समाज के लोग अपने हक अधिकार के लिए सड़क पे आए और कितनी कोख सुनी हुई, आप आइडिया लगा लेना। 73 लोगों को एक दिन में मार दिया सरकार ने। कितने लोग थे? 73। आए क्यों थे? अगर उन पर राजनीतिक शक्ति होती तो सड़कों पर मरने आते क्या? लेकिन बुरा ये है कि जिस समाज को इस सरकार ने, जो पिछले वाली सरकार थी, जो केंद्र में भी है, उन्होंने जिस समाज के खून से होली खेल दी हो, आज वही समाज अपने लोगों की कुर्बानियों को भूल के उसी पार्टी का साथ देने का काम करता है, फिर कहता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आप भी तो ऐसा ही कर रहे हो। जो आपके खून से होली खेल रहा है, जो आपके अधिकार निगलने का काम कर रहा है, जो आपके अधिकार छीनने का काम कर रहा है, जिनकी सरकार में हमारी बहन बेटियों की इज्जतें नीलाम हो रही है, जिनकी सरकारों में भूखे मर रहे हैं, उन्हीं को आप लोग ताकत दे रहे हो। आजमाओ को तो वही मिलेगा जो मिलता है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, आप अपनी ताकत बनाओ, अपने हाथों को मजबूत करो। हमारे यहाँ नेता हैं, जिले के लोग तमाम, सत्येंद्र बाकी साहब थी, उनका साथ दो और एक बार इस बात को मजबूत करो कि चलो छोड़ो। इस बार हम उनके साथ नहीं, इस बार हम अपने भाई को मौका देके देखते हैं और फिर देखना बदलाव होता है। मैं आपको फ्री वाला नहीं, मैं आपको ताकत वाला जीवन दूंगा, स्वाभिमान सम्मान वाला, और आपके हाथों को इतना मजबूत करूंगा कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में जनता मालिक है। इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूँ, मेरी वजह से आज आप भीगे, मुझे बड़ी तकलीफ होगी जाते हैं, और स्पेशली मेरी माँ बहनों के लिए मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। मेरी वजह से आपको भीगना पड़ रहा है। मेरा बस चले तो मैं अपने शरीर की छतरी बना के आपको भीगने ना दूं, मैं सच बता रहा हूं। लेकिन मैं सोचो, मैं सिर्फ माला पहन के चला जाऊं या माला चढ़ा के चला जाऊं तो भी काम नहीं चलेगा। मुझे तैयार तो आप लोग करना पड़ेगा। अगर मैं आपको नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा? बताओ। तो मैं आपको समझाने के लिए आया हूं। इसी तरह से हमारे महापुरुष गांव घूम के लोगों को तैयार कर रहे थे, फिर जब समाज तैयार हुआ तो ताकत बनी। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं, ये जो बहनें बैठी, बताओ रोजगार चाहती हो नहीं चाहती हो? बताओ। जो पढ़ लिख रही है बहनें, पहले बताओ, उनसे पूछेंगे रोजगार चाहती हो नहीं चाहती हो? बताओ। जो माए, हमारी बहनें शिक्षित घर में बैठी हो, घर में रोजगार चाहती हो नहीं चाहती हो? बताओ। नहीं, तेज आवाज बताओ, ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला। बताओ, चाहती हो नहीं चाहती हो? बताओ। अपने बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई चाहती हो नहीं चाहती हो? बताओ। जो आपके बच्चे पढ़ लिख के घर पे घूम रहे, उनके लिए रोजगार चाहती हो नहीं चाहती हो? बताओ। तो फिर वो मांगने से नहीं मिलेगा, उसके लिए अपनी शक्ति बनानी पड़ेगी आप, ठीक है? तो शक्ति बनाओ, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान, और आप सबके लिए मंगल कामनाएं। फिर किसी दिन आपको जल्दी मुलाकात होगी। आज क्योंकि मौसम खराब है, मगर इससे ज्यादा खराब मौसम है गुलामी का, उसकी बेड़ियां काटनी है। बताओ, धन्यवाद। बताओ, ऐसा तो नहीं पैसे वालों के आगे अपने गरीब भाई को भूल जाओगे। ये तुम मुझे भूल जाओगे तो ये ताकतवर लोग तुम्हें भूल जाएंगे, याद रखो, ठीक है? अच्छा, एक जरूरी मैसेज है।